जब से इंसानों की उत्पत्ति हुई है, इंसान ने एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारी तकनीकें बनाई है। जैसे कि हमारे पूर्वज एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए पेंटिंग का इस्तेमाल करते थे, गुफाओं में पेंटिंग बनाते थे, और हम आज एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का यूज करते हैं। हमारे पूर्वज तब भी कोई ऐसा जानवर या ऐसी घटना देख लेते जो कि उन्होंने पहली बार देखी है, तब वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उसके बारे में बताने के लिए पेंटिंग का यूज करते। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर पेंटिंग यूज तो किया गया है लेकिन इंसानों के लिए नहीं, एलियंस के लिए। सही सुना, ये है मिस्टिकल फैक्ट्स। और आज आप जानेंगे रहस्यमय नाज़का लायंस के बारे में। पेरू के रेगिस्तान में मौजूद ये रहस्यमय लायंस 200 बीसी और 600 बीसी के बीच में बनाई गई थी। ये इंसान, जानवरों और बर्ड और ऐसी कई और ड्राइंग है। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसी पेंटिंग तो हमारे पूर्वज बनाते रहते थे। लेकिन इन पेंटिंग की सबसे अलग बात ये है कि इसको सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। जमीन पे देखने पर ये नेचुरल लाइंस ही दिखती है, लेकिन नेचर ऐसी परफेक्ट शेप की ड्राइंग नहीं बनाती। और यहाँ पर तो एक ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी ड्राइंग है। किसने भी ये लाइंस बनाई है, उसका इसे बनाने के पीछे का मकसद क्या है, ये आज तक कोई जान नहीं पाया है। क्योंकि जिस वक्त ये बनाई गई थी उस वक्त इंसानों के पास ये करने के लिए सक्षम नहीं थी कि वो आसमान में जाकर इस बात का निरीक्षण कर सके कि इसे किस प्रकार से बनाया जाए। लेकिन अगर कैसे भी करके जमीन पर रहकर ही इंसान ने ये लाइंस क्रिएट कर दी, फिर भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि लाइंस को बनाने के पीछे का पर्पस क्या था। क्योंकि उस समय तो इंसान के पास कैपेबिलिटी ही नहीं थी कि वो आसमान में जा सके और उन पेंटिंग को देख सके। तो भला कोई भी सभ्यता अपना वक्त को ऐसी चीज बनाने में क्यों बर्बाद करे जिसे बनाना बेहद कठिन है, लेकिन उसका कोई यूज भी नहीं है। अगर इसके पीछे का कोई मकसद है तो वो जरूर आसमान से आने वाले जीवों से नाज़का लायंस का कनेक्शन हो। उसमें मौजूद ये ह्यूमन वाली ड्राइंग सबसे पॉपुलर है। इसके पीछे की वजह ये है कि कई आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये इंसान ये है, लेकिन इस इंसान की आंखें बेहद बड़ी, शरीर से बहुत बड़ा और कद छोटा होने के कारण इसे एलियन की तौर पर भी देखा जाता है। शायद हमारे पूर्वज आसमान से आने वाले जीवों के लिए दिखाना चाहते थे कि पृथ्वी पर किस प्रकार का जीवन है। यही वजह है कि पेंटिंग में इंसान, जानवरों और बर्ड के चित्र बना एलियंस को ये बताना चाहते थे कि पृथ्वी पर जीवन है, तो फिर कहीं न कहीं उन्होंने एलियंस के साथ संपर्क हो सकते हैं, या फिर एलियंस का स्पेसक्राफ्ट को उन्होंने कई बार उड़ते हुए देखा होगा, जिसे देख वो उन्हें पृथ्वी के जीवन के बारे में बताना चाहते थे। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि एलियन सालों से हम इंसानों पर नजर रख रहे हैं और शायद अभी भी रख रहे हो, लेकिन आज वो हम पर चुप कर नजर रख रहे हैं क्योंकि हम भी पहले से बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। और अगर पहले की तरह वो डायरेक्टली हमारे सामने आए तो फिर हम उन्हें पहचान लेंगे। हो सकता है कि एलियंस हम पर इसलिए नजर बनाए रखे है ताकि वो इंसानों को ग्रो करता देख सके, उनकी टेक्नोलॉजी को एडवांस होती हुई देख सके। लेकिन एक थियरी के मुताबिक एलियंस और कोई नहीं है बल्कि इंसान ही है, क्योंकि फ्यूचर से इंसानों यानी कि अपने ही पास्ट को देखने आते हैं टाइम मशीन का यूज करके, जो कि उन्हें हमारे में, जो कि उनके जमाने में विकसित हो चुकी है। आपको क्या लगता है, इंसान ही फ्यूचर से आई एलियन है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे कि ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो और फैक्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड करते ही मिल जाए।